उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई का मामला गरमाया हुआ है। अब बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। बुलडोजर एक्शन पर अहम फैसला सुनाते हुए कई गाइडलाइंस तैयार की गई। कोर्ट के इस फैसले के बाद देश की राजनीति गरमा गई है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर योगी सरकार का रिएक्शन भी आ गया है। सीएम योगी ने एक इंटरव्यू के दौरान अपराधियों और बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया। क्या कुछ बोला है उन्होंने, चलिए सुनाते हैं। चीफ मिनिस्टर तो एक बात बोलते हैं कि भाई देखो शांति बनी रहनी चाहिए। हम तो हमेशा शांति का उपदेश देते हैं। कुछ लोग तो नहीं मानते कि आप शांति, सिर्फ शांति, मतलब आप बुलडोज़र बाबा, ये सब आपके साथ, आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और आपका जो एक सिस्टम बना है, बाकी चीफ मिनिस्टर्स भी उसको कॉपी करने लग गए हैं। मुझे एक बात एक जगह आप बुलडोज़र बाबा हैं तो वहाँ बुलडोज़र मामा भी आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, इतने बड़े प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी। और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या आज भी हम कुदाल और फावड़ा लेकर के जाएंगे कि हमें उसके लिए बुलडोजर और आधुनिक मशीनें चाहिए? बुलडोजर बाबा उसके लिए नहीं कहा जाता आपको सर, आप भी जानते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के मार्ग में कोई बाधक होगा। यहाँ पहले होता क्या था, कोई कार्य स्वीकृत होता था, अभी पैसा अलॉट हुआ नहीं कि माफिया जाके ज़बरदस्ती हड़प करके सामान गिरा देते थे। अब लैंड का अलॉटमेंट हो रखा है कि यह हाईवे यहाँ से अयोध्या के लिए बनना है, ये बाराबंकी होते हुए बनना है, तो सत्ता प्रायोजित माफिया क्या करते, कहते हैं नहीं अब ये यहाँ से नहीं बनेगा, हमारी सुविधा इधर से है, हम इसको यहाँ से बना करके वो अपना वहाँ पे मिट्टी और गिट्टी सब गिराना प्रारंभ करते थे। आधा दोरा काम छोड़ के पैसा निकाल लेते थे। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों की हिम्मत नहीं थी कि उन माफियाज को रोक सके। आप मुझे बताइए, इस माफिया के लिए बुलडोजर चला करके उसको ध्वस्त करके जो अलॉटमेंट सरकार ने तय कर रखा है, इस पे ही हाईवे बनेगा और उसी पे नियम के अनुसार कार्य होगा, ये तय करना इस सरकार का काम है या नहीं है? यही सरकार का कार्य है और सरकार यही कर रही है। पर जैसे आपके प्रदेश में 19% मुसलमान पॉपुलेशन है और कई लोग कहते हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि आप वो बुलडोज़र को उनके घरों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं। कोई निर्दोष मुस्लिम आके बता दे कि मैं निर्दोष था, मेरे साथ अन्याय हुआ है, कोई बता दे। कोई नहीं बोल सकता। और फिर न्यायपालिका तो सबके लिए खुली है ना। पर जैसे अगर किसी ने कानून तोड़ा है, जैसे ये माफिया के लोग हैं, पर उनका घर तोड़ना क्यों ज़रूरी पड़ गया? नहीं, अगर किसी ने सरकारी संपत्ति पे कब्जा किया है तो उसके लिए क्या करूं? आरती लेके जाऊं, थाली सजाऊं उनकी, जो अब तक होता था? उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश की जनता यही चाहती थी कि उनको सुरक्षा मिले और इन गुंडा तत्वों पर, इन माफियाज पर सख्ती हो। बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए बुलडोजर कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि पहले से बगैर कारण बताओ नोटिस के कोई भी तोड़फोड़ नहीं की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए वादी को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने और देश भर के लिए गाइडलाइन जारी किए जाने के फैसले का यूपी की योगी सरकार ने भी स्वागत किया है। रिपोर्ट्स की माने तो योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि सुशासन की पहली शर्त होती है कि कानून का राज। इस दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया यह फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय होगा। सरकार ने इस फैसले पर कहा है कि इस फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व या संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यद्यपि यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।